बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में जहां जहां मतदान होना है वहां सुबह से ही लोग जो है सो मतदान केंद्र पर अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हुए नजर आए और बड़ी संख्या में लोग जो है सो मतदान करने के लिए सुबह से ही घर से निकल पड़े। इसी क्रम में दरभंगा 83 शहरी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से शिकायत मिलने का सूचना मिला है। आपको बताते चले कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर बूथ संख्या 214 और 15 में एनडीए प्रत्याशी, यहां जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका बैनर को लेकर जन स्वराज के प्रत्याशी ने जो है सो आपत्ति जताया तो एनडीए के समर्थक भीड़ गए, जिस पर नगर थाना को दिया गया सूचना। एनडीए के समर्थक ने मतदान पर दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर बूथ संख्या 214 एवं 215 पर एनडीए प्रत्याशी के बैनर को लेकर जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आपत्ति जताया तो एनडीए समर्थक उनसे भिड़ गए, जिस पर नगर थाना को सूचना दिया गया और एनडीए के समर्थक को मतदान प्रभावित करने का जो है सो इन्होंने आरोप लगाया। नगर थाना प्रभारी जब वहां पहुंचे तो जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं उन्होंने उन्हें हिरासत में लेने की बात कही, जिस पर संतोषजनक पहल नहीं होने पर जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं उन्होंने नगर थाना में पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताते हुए कहा कि पक्षपात और मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए एनडीए समर्थक को हिरासत में लेने और नगर थाना प्रभारी को निलंबन करने की मांग को लेकर ये धरना पर बैठ गए हैं। जैसे ही इसकी जानकारी एसडीपीओ राजीव कुमार को मिला तो उन्होंने भी समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन वो धरने पर बैठे हुए थे। समाचार लिखे जाने तक वो धरने पर बैठे हुए थे। वहीं इसको लेकर इन्होंने नगर थाना प्रभारी को लेकर इन्होंने एक आवेदन दिया है, जिसमें इन्होंने मांग किया है कि तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इन्होंने मांग किया है। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो धरना पर बैठे हुए जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अपनी आप बीती सुनाई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आप दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के प्रत्याशी हैं और आप थाना पर आए हैं। सर, क्या कुछ मामला है, क्यों आए हैं? यहाँ का थानेदार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, विधायक के गुंडों को संरक्षण दे रहा है। यहाँ का थानेदार को एफआईआर करने की आरजू मिनती पर भी इसको इतनी समझदारी नहीं कि एफआईआर कैसे किया जाता है। ये आम जनता का खून चूसता है, अपराधियों को संरक्षित करता है, विधायक के टुकड़ों पर पलता है। आम जनता का साथ जब मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, मैं पता नहीं आम जनता के साथ कैसा। सर, आप यहाँ क्यों आए, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ फिर आज दुर्व्यवहार करने की कोशिश हुई। इस थाना क्षेत्र में हसनपुर चौक पे 1 तारीख को हुआ। आज फिर मुन्ना ठाकुर ने कोशिश की, वहाँ राहुल महासेठ और एक जो लेडी वहाँ की भारतीय कौन वहाँ की पार्षद है, उन दोनों ने हल्ला किया था उस दिन। आज मुन्ना ठाकुर और सुशील कुमार ने किया। ये सारे गुंडे हैं, भाजपा के पालतू गुंडे हैं जो लोगों को धमकाते डराते हैं, यही मैं मानता हूँ। और विधायक के टुकड़े में पलने वाले गुंडे किसी दूसरी पार्टी को यहाँ काम करने नहीं देना चाहते हैं। जब मैंने देखा कि वहाँ फिर ये लोग आज दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, एसपी को खबर किया, थाने को बुलाया, कहा कि गिरफ्तार कर लो इस आदमी को, सुशील कुमार को, जिसको मैंने हाथ पकड़ कर रखा था। थानेदार ने उसको भगा दिया। आपके साथ आज क्या हुआ था? क्योंकि एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर वो आचार संहिता उल्लंघन था। तो मैंने देखा तो मैंने अपने मोटरसाइकिल सवार जो मेरा ड्राइवर था उसको मैंने कहा कि आप उस पोस्टर का लिया गया। इस फोटो लेने के कारण ही इतना बिगड़ गया मुन्ना ठाकुर। इधर वो हमसे झगड़ रहा, उधर उसकी पत्नी और बेटी पोस्टर फाड़ रही थी कि केस ना हो जाए। तो भाई थानेदार अंधा है, यहाँ का प्रशासन अंधा है। हमारे ऊपर इन्होंने एक केस कर दिया आचार संहिता उल्लंघन करके। मैंने पोस्टर गलत जगह चिपका दिए। तो ये पोस्टर क्या सही जगह था? ये पोस्टर कहाँ लगा हुआ था? पोस्टर उसी चौक पे लगा हुआ था, चौक चौराहे पे लगा था और उसको फाड़ा। भाई यदि आप पोस्टर आपका सही लगा तो फाड़ा क्यों? आज आपका क्या मांग है? मांग मेरा ये है कि मैं धरना पे बैठा हूँ। जब तक इस थानेदार को, जिसको बुला के एफआईआर करने कहा गया, ये नहीं किया और अपराधी को भगा दिया, इसका मतलब इसके थाना में हसनपुर चौक पे घटना मेरे साथ घटी, ये मौन रहा। आज घटना घटी, ये मौन है। ये अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का हम ही से उलझ रहा है, हम ही को सिखला रहा है क्या होता है। हमारे साथ एक फोटोग्राफर चल रहा था, उसको एक थप्पड़ मार दिया कि फोटो मत लो। बताइए भला किसने मारा थप्पड़? थानेदार ने। ये गुंडागर्दी थानेदार की कैसे बर्दाश्त हम कर लेंगे? किसी को थप्पड़ मार दोगे राह चलते और विधायक का पैर पूजोगे?
उसके टुकड़े पर पलोगे, उसके कहने पर थाना चलोगे। बर्बाद कर दिया इस विधायक ने, नालायक भाई ने मेरे थानेदार को, थाने को बर्बाद कर दिया, नगर निगम को बर्बाद कर दिया। कोई बचा क्या? आप नालायक भाई भी कहते हैं और आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। अरे भाई है तो भाई को नालायक होगा तो नालायक नहीं कहेंगे। भाई तो भाई होता है। अरे भाई के लिए बात्सल्य है, लेकिन भाई नालायक हो जाए तो नालायक कहना भी उचित है, तभी नालायक होगा। 14 के बाद नालायक को फिर काम नहीं मिलेगा, फुर्सत रहेगी। अब जितना ज़मीन खरीदा है, जहाँ घर बनाया, उसकी रक्षा करे। और खास करके चुनाव आयोग से क्या मांग है आपका और यहाँ के स्थानीय थानेदार का प्रशासन से? निलंबन, सस्पेंशन थानेदार से हटाना और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना, ताकि पुलिस विभाग में शुरुआत मैंने पुलिस विभाग से ही करना शुरू किया। आप व्यवहार किया गया, पूर्व में आप रह चुके हैं, तो आम जनता के संबंध में क्या? वही तो मुझे मेरे खून के आंसू निकल रहे हैं अभी। मैं पीड़ित हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। 35 वर्षों तक सेवा की है, इन दरोगाओं को पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। आज ये नालायक हो गया, ये लोग शिक्षक प्रशिक्षण में घोरा हुआ है। इसको निलंबित करें और थानेदार को विनय बाबू डीजी साहब, सारे थानेदार को एफआईआर को सुगमता से करने का रास्ता बताएं कि आम